वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर जफर इकबाल है। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं जो आपके लिए सब्जेक्ट आज लाया हूँ वो है मैथमेटिक्स, और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेरिवेटिव। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम चलते हैं आए दूसरे टॉपिक की तरफ। हम तो टॉपिक था हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ड्राइव से वर्ड निकला है, तो हम ड्राइव करते हैं। क्या चीज़ ड्राइव करते हैं? हम एक चीज़ में चेंज लाते हैं करते हैं और दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज आनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं डेरिवेटिव। फंक्शन हमने पढ़ा है, फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि जो एक वेरिएबल है ना वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह अगर डिपेंड करता है, अगर हम एक वेरिएबल में चेंज लाएंगे तो दूसरे में क्या होगी? चेंजिंग ऑटोमेटिकली होगी। तो ये जो चेंज है ये दोनों तरीकों से हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम इंक्रीमेंट ही करेंगे, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का नाम है डेरिवेटिव। तो मैथ में हमें इसकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन कैसे कहते हैं? हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to other variable। हमने एक वेरिएबल में चेंज किया, दूसरे वेरिएबल में ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ गई, तो इस चीज का नाम होता है डेरिवेटिव। इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव आगे इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि लिमिट del x approaches to 0 f of x plus del x minus f of x over del x exist is also called a derivative। इसको भी हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव को लिखने का ये भी तरीका है dy over dx कि y डिपेंड करता है x के ऊपर। अगर आप x में चेंज लेकर आते हो तो y में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। बेसिक डेरिवेटिव आज हम पढ़ेंगे। सारा टॉपिक बहुत लेंथी है, हम सारा टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ डेरिवेटिव से रिलेटेड दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे इसका पावर रूल कैसे हम यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे। दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट थ्योरम क्या चीज़ होती है। तो पहले नंबर पे हम पावर रूल के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं हम प्रोडक्ट थ्योरम। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आज कोशेंट थ्योरम को। ये तीनों टॉपिक डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। इससे ज्यादा टॉपिक हैं डेरिवेटिव के, लेकिन फिलहाल हम आज के लेक्चर में ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है पावर रूल, और दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा कोशेंट। तो पावर रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। मेन टॉपिक आज का जो मेजर टॉपिक हमारा चल रहा है वो है डेरिवेटिव। तो पावर रूल की बात हम करते हैं। एक सिंपल हमें फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x की पावर 4 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर। ये वैसे मैंने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ये हमारी एग्जांपल भी होगी और एक क्वेश्चन भी होगी। छोटा सा क्वेश्चन एक, हमने इसको y की इक्वल लिखा। अब हम दोनों तरफ लिखेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? d ओवर dx, कि हम चेंज करने जा रहे हैं x में, x के रिस्पेक्ट से चेंज करने जा रहे हैं, तो y में क्या चेंज बनती है? तो हमने d ओवर dx दोनों तरफ लिख दिए। ये डेरिवेटिव हमने लिखा है, अभी अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर इसका पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या करेंगे कि पावर स्टार्ट में करेंगे, जो भी हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पावर हमने करनी है स्टार्ट में, फिर उसमें से माइनस हमने करना है 1। इसकी पावर कितनी है? 4 को हमने कर लिया स्टार्ट में, और 4 में से 1 करना है हमने माइनस। नेक्स्ट भी इसी तरह से हमने 2 को स्टार्ट में लिखा, उसकी पावर कितनी है? 3, तो हमने 3 को स्टार्ट में लिखा और 3 में से 1 कम कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट लिखा 2 और x 2 माइनस 1, तो dy ओवर dx ये आ गया 4x की पावर 3 प्लस
2 को 3 से करेंगे वो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6x की पावर 2 और प्लस 2x की पावर 1। ये रहा आंसर इसका। ये पावर रूल से हमने क्वेश्चन करना था, ये उसी से होना था, हमने उसी से किया इसको। तो इसके ऊपर लगा पावर रूल। पावर रूल का एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज है 2.3, उसी का क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2। इसमें लिखा है y इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। पावर रूल से इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिखा, हमने लिखा d/dx x की पावर -3 2x की पावर -3/2 प्लस 3। अब हम वही मेथड है पावर रूल का कि पावर स्टार्ट में आएगी जो भी हो और उस पावर में से एक कम होगा, -3/2 -1। अच्छा, इसमें एक बात है कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अगर वही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के स्टार्ट में लिखा हो तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाता, वो कोफिशिएंट कहलाता है, और कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता। -3x की पावर -3 और -1 -4 प्लस 2x की पावर -3/2 और -1। हम लिखेंगे -3/2 -1, ये 2 -3 और -2 -5/2। तो इस x की पावर आ जाएगी -5/2। ये आंसर। पावर अगर आप प्लस करना चाहते हो तो उसको बटे में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, पावर प्लस भी हो सकती है, लेकिन ऐसे भी ठीक है। पावर रूल ये दो क्वेश्चन मैंने किए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से एक कम होगी, और इसमें कांस्टेंट था 3 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट कोई भी आ जाए उसका डेरिवेटिव 0 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट थ्योरम की, डेरिवेटिव से ही रिलेटेड प्रोडक्ट थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम तब यूज करते हैं जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम उनको मल्टीप्लाई पहले कर लें फिर प्रोडक्ट थ्योरम नहीं लगेगा। अगर हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर प्रोडक्ट थ्योरम से हल कर सकते। दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अमाउंट दिया y इज इक्वल टू x - 5 3 - x। ये 2.3 से पहले दो एग्जांपल भी है जो प्रोडक्ट थ्योरम से होती हैं। बुक के ऊपर दोनों तरीकों से दोनों मेथड यूज किए हुए हैं। प्रोडक्ट थ्योरम भी लगाया हुआ है, पावर रूल भी लगाया। उनको मल्टीप्लाई कर लिए तो वो पावर रूल पे आ गए। हम भी दोनों मेथड से, दोनों में से किसी एक के साथ करेंगे। तो हम प्रोडक्ट थ्योरम से कर लेते हैं क्योंकि पावर रूल हमने पहले सीख लिया। हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, हमने लिखा d/dx × y कि हम डेरिवेटिव लेने लगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो चीज बटे में आएगी उसकी रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये हमने लिखा dy/dx। प्रोडक्ट थ्योरम में फर्स्ट वैसे, सेकंड अमाउंट का डेरिवेटिव, फिर दरमियान में आता है प्लस। अब हमने क्या करना है कि सेकंड वैसे रखनी और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना। इसको u.v भी कहते हैं। आप अपने मेथड, जिस मेथड से भी आप इसको याद करना इजी समझते हैं। दो अमाउंट है, तीन भी हो सकती हैं। दो अमाउंट है अगर हमारे पास, तो हमने एक वैसे रखनी, एक का डेरिवेटिव लेना, दरमियान में प्लस लगाना है। जिसका डेरिवेटिव आप पहले ले चुके हो उसको वैसे रख लेना है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका एंड पे डेरिवेटिव ले लेना। तो आइए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये आ गया x - 5, ये फर्स्ट अमाउंट थी, इसको हमने वैसे रखा। अब 3 आ गया, क्या डेरिवेटिव होगा इसका? ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। x आ गया तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। अब 3 - x वाली अमाउंट जो सेकंड नंबर पे थी वो वैसे ही रहनी है। तो डेरिवेटिव किसका लेना है हमने? जो यहाँ लिखी हुई है x - 5। x का डेरिवेटिव 1 आ गया और 5 का डेरिवेटिव 0। dy/dx। यहाँ पर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर सिंपल हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है।
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, जिससे भी -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया +3 माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो ये दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, हम लिखेंगे -2x। 5 और 3 8 और -2x, ये इस क्वेश्चन का रहा आंसर। ये हमने प्रोडक्ट थ्योरम इसके ऊपर यूज किया है। प्रोडक्ट थ्योरम कब यूज होगा, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होगा।